क्या कभी किसी ने आपको इग्नोर किया? मैसेज देखा पर रिप्लाई ही नहीं किया? आपको आपके एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया और आप हर बार उनके लिए अवेलेबल रहे, लेकिन आपको जब ज़रूरत पड़ी तो वो इंसान गायब हो गया। और सबसे ज़्यादा दर्द की बात ये है, दर्द तब होता है जब आप किसी की वैल्यू करते हो लेकिन उसकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं जनरली? और हम ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं उनको, राइट? हम अपनी बातें ज़्यादा तरों में समझाने लगते हैं और ज़्यादा केयर दिखाते हैं और ज़्यादा प्यार देते हैं। हमें लगता है कि शायद अब मेरी वैल्यू समझ आ जाएगा उसको। लेकिन सच क्या होता है पता है? जितना ज़्यादा हम अपनी इम्पोर्टेंस को प्रूव करने में लगे रहते हैं, हम अपनी इम्पोर्टेंस को उनके सामने बिखेर देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमें उनको हमारी वैल्यू समझ में आए, उतनी ही कम हमारी इम्पोर्टेंस हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया में एक अजीब साइकोलॉजी काम करती है। जो चीज़ आसानी से मिल जाए, लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 पावरफुल स्टेप्स बताऊंगी जो सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि आपको भी अपनी वैल्यू समझने में मदद करेगी। और बिलीव कीजिए, अगर आपने ये 7 बातों को जेन्युइनली फॉलो कर लिया तो लोगों का बिहेवियर ही बदल जाएगा आपके प्रति। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे पावरफुल है। पॉइंट नंबर 1, अपनी वैल्यू किसी और की अप्रूवल से मत मापिए। तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? हम अपनी वैल्यू दूसरे के बिहेवियर से डिसाइड करते हैं कि वो हमें कितना भाव दे रहे हैं, वो हमें कैसा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। अगर अच्छी कॉम्प्लीमेंट दिया तो हम खुश हो गए और अगर इग्नोर किया तो हम दुखी हो गए। तो रिप्लाई नहीं किया किसी मैसेज का तो हम झट से एंग्जाइटी में आ गए या फिर एंशियस हो गए, और इसी वजह से हमारा इमोशनल रिमोट कंट्रोल भी हम ऐसा करते हैं कि हम उनको दे देते हैं, राइट? दूसरों के हाथ में चला जाता है हमारा इमोशनल कंट्रोल। और ये याद रखना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू किसी के अटेंशन से डिसाइड नहीं होती। ओके, एक डायमंड अगर मिट्टी में गिर जाए तो वो उसकी कीमत कम नहीं होती, बस उसकी जगह गलत होती है। वो डायमंड उस जगह का है ही नहीं। लाइक वैसे ही हो सकता है कि आप गलत लोगों के बीच में हो। इसलिए आपको पहला काम ये करना है कि अपनी वैल्यू खुद डिफाइन कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, हर बार अवेलेबल रहना बंद करो। लोग अक्सर कहते हैं, आप लोगों को अक्सर कहते हुए सुनेंगे कि मैं तो बस अच्छा इंसान हूँ। लेकिन कभी-कभी अच्छा इंसान बनना और हर वक्त अवेलेबल रहना दूसरों के लिए दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप हर किसी का कॉल टाइम पे उठा लेते हो, हर मैसेज पर, हर डिमांड पर इंस्टेंटली प्रेज़ेंट हो जाते हो, तो धीरे-धीरे लोग ये समझने लगते हैं कि आपकी लाइफ़ में और कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं, और जो चीज़ अनलिमिटेड हो उसकी वैल्यू नेचुरली कम हो जाती है। बिज़ी दिखने के लिए बिज़ी मत बनिए, राइट? बस अपनी लाइफ़ को इतना मीनिंगफुल बना लीजिए कि आपकी दुनिया सिर्फ़ एक इंसान के अराउंड ना घूमे। पॉइंट नंबर 3, लोगों को खुश करने की आदत छोड़ दीजिए। पीपल प्लीजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग इन साइकोलॉजी। पीपल प्लीजिंग सबसे डेंजरस हैबिट है। आप नो बोलना चाहते हो लेकिन आप बोलते हो कि ठीक है, मैं अवेलेबल रहूँगा, मैं ये कर दूँगा, ठीक है? और आप थक चुके होते हो लेकिन फिर भी आप हेल्प करने के लिए तैयार रहते हो। आपको बुरा लग रहा होता है फिर भी आप स्माइल करते हो, और धीरे-धीरे इससे क्या होता है, इससे आपकी जो असली पर्सनैलिटी है वो गायब हो जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो लोग सिर्फ़ तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक आप उनकी हर बात मानते हो, वो कभी आपको वैल्यू नहीं करेंगे, वो सिर्फ़ आपका यूज़ ही करेंगे। पॉइंट नंबर 4, अपनी लाइफ़ को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि लोग नोटिस करें। सी, जब आपकी पूरी दुनिया सिर्फ़ एक इंसान के इर्द-गिर्द घूमती है, तो नेचुरली आपकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। लेकिन जब आप बिज़ी होते हो, जब आप कुछ लर्न कर रहे होते हो, जब आप अपने फ़िटनेस पे काम कर रहे होते हो, अपने करियर में ध्यान दे रहे होते हो, या फिर ट्रैवलिंग कर रहे होते हो, या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, या फिर किसी भी वजह से आप बिज़ी रहते हो,
तो तब लोग नोटिस करते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब ये पहले जैसा अवेलेबल क्यों नहीं है। लाइक इसका एक आयरनी देखिए कि जब आप लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हो तब लोग खुद आपकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये चेजर और रनर का डायनामिक समझना पड़ेगा कि आपको लोगों को चेज नहीं करना है, राइट। पॉइंट नंबर 5, बाउंड्री बनाना सीखो। देखो, बाउंड्री का मतलब रूड नहीं होता। बाउंड्री का मतलब ये होता है कि मैं अपनी रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। सी अगर कोई बार बार लेट आता है तो वेट करना ज़रूरी नहीं है, राइट। अगर कोई बार बार डिसरेस्पेक्ट करता है तो उसको टॉलरेट करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई सिर्फ अपने काम के टाइम में आपको याद करता है तो हर बार अवेलेबल भी होना ज़रूरी नहीं है। सी जहाँ बाउंड्री नहीं होती है वहाँ रेस्पेक्ट भी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 6, चुप रहना सीखो। मैं बता नहीं सकती कि ये पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है। लाइक हर बात हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरी नहीं है। हर बात हम ऐसा लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वो लोग हमको समझे। बट हर बातों को एक्सप्लेन करना हमारी वैल्यू कम कर देती है। हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है और हर इंसान को कन्विंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी साइलेंस बहुत ही पावरफुली काम करता है। एंड सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है साइलेंस। जब आप हर चीज को जस्टिफाई करना बंद कर देते हो तो लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेना चालू कर देते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस वर्ड से नहीं, कॉन्फिडेंस बिहेवियर से दिखता है। पॉइंट नंबर 7, जहाँ वैल्यू ना मिले वहां से चले जाओ। ये सबसे मुश्किल पॉइंट होता है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग एक दिन बदल जाएंगे, उनका बिहेवियर हमारे प्रति जो है वो भी बदल जाएगा, वो हमारा वैल्यू समझने लगेंगे। लेकिन एक्चुअली सच ये है कि हर जगह रुकना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी रेस्पेक्ट मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती, और रेस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती है। रेस्पेक्ट मिलती है जब आप उस जगह से उठकर चले जाते हो जहाँ आपको बार बार इग्नोर किया जा रहा हो। तो याद रखिए कि आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपकी वैल्यू करे, लेकिन आप ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपनी वैल्यू कैसे कम नहीं होने देना है। इस वीडियो का एक लाइन ज़रूर याद रखना कि जब आप खुद की वैल्यू करना शुरू कर देते हो तब दुनिया भी धीरे धीरे वही करना शुरू कर देता है, क्योंकि सामने वाला दुनिया आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और अगर आज की वीडियो में आपको कुछ सोचने पे मजबूर किया हो तो कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द ज़रूर लिखिए, सेल्फ रेस्पेक्ट। और अगर आप ऐसी ही साइकोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद की वैल्यू करना कभी मत छोड़िएगा। बाय बाय।